जो नहीं है उसे निर्बल मत जानना। जो नहीं है उसमें भी बड़ा बल है। अन्यथा मरु मरीचिकाएं मनुष्य को आकर्षित न करती और स्वप्नों पर भरोसा न आता, क्षितिज आमंत्रण न देता, स्वप्न सत्य मालूम न होते। जो नहीं है वह भी बड़ा प्रबल है और मन के लिए जो है उससे भी ज्यादा प्रबल है। मन उसे देख ही नहीं पाता जो है। मन सदा उसका ही चिंतन करता है जो नहीं है, जिसका अभाव है। जो हाथ में नहीं है मन उसका विचार करता है, जो हाथ में है उसे तो मन भूल ही जाता है। मन के इस सूत्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है, तो ही भक्ति सूत्र समझ में आ सकेंगे। क्योंकि मन के विपरीत जो गया वही भक्ति को उपलब्ध हुआ। मन के साथ जो चला वो कभी भगवान तक न पहुंच सकेगा। भगवान यानी जो है, भक्ति यानी जो है उसे देखने की कला। लेकिन जो है वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जो है वो तो हमें सहज ही दिखाई पड़ना चाहिए। जो है उसे खोजने की जरूरत ही क्यों हो? जो है उसे हम भूले ही क्यों? उसे हम भूले ही कैसे? जो है उसे हमने खोया कैसे? जो है उसे खोया कैसे जा सकता है? इसलिए पहली बात समझ लेनी जरूरी है, मन का नियम। मन उसी को जानता है जो नहीं है। तुम्हारे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो उन 10,000 रुपयों को मन भूल जाता है। मन उन 10 लाख का चिंतन करता है जो होने चाहिए पर है नहीं। मन अभाव का चिंतन करता है। जो पत्नी तुम्हें उपलब्ध है मन उसे भूल जाता है। जो पत्नी उपलब्ध नहीं है, जो स्त्री उपलब्ध नहीं है, मन उसकी कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है। तुम्हें जो मिला है मन उसे देखता ही नहीं। मन उसी पर नजर रखता है जो मिला नहीं। हाथ की असलियत मन को नहीं भाती, स्वप्न के आभास भाते। मन स्वप्न के भोजन पर जीता है। मन जीता ही स्वप्न के सहारे है। जब भी तुम आंख बंद करोगे भीतर सपनों का जाल पाओगे। चलते ही रहते, रुकते ही नहीं। तुम आंख खोले काम में भी लगे हो तब भी भीतर उनका सिलसिला जारी रहता है। तब भी परत दर परत सपने भीतर घने होते रहते। तुम देखो या न देखो लेकिन मन सपने बुनता रहता है। मन का सपनों का ताना बाना क्षण भर को रुकता नहीं। उसी सपने के जाल का नाम माया है। उसी सपने के जाल में उलझे तुम परेशान और पीड़ित हो। जो नहीं है उसने तुम्हें अटकाया है। जो नहीं है उसने तुम्हें भरमाया है। जो नहीं है उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी और जो है उसे देखना मुश्किल हो गया है। रात तुम स्वप्न देखते हो, कितनी बार देखे? हर बार सुबह जाग कर पाया झूठे थे। लेकिन फिर जब रात आज देखोगे स्वप्न तो देखते समय सच मानोगे। झूठ को सच मानने की तुम्हारी कितनी प्रगाढ़ धारणा है। कितनी बार जागकर भी, कितनी बार देखकर भी कि सपने सुबह झूठ सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी जब तुम रात स्वप्न देखोगे आज तो सच मालूम होगा, शक भी ना आएगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हमारे मन में श्रद्धा नहीं, हम बड़े संदेहशील हैं,
हमारा निस्तार कैसे होगा? मैं उनसे कहता हूं, मैंने अभी तक संदेहशील व्यक्ति देखा नहीं। तुम सपनों तक पे श्रद्धा करते हो, सत्य की तो बात ही छोड़ो। तुम सपनों तक पे भरोसा करते हो, उन तक पे तुम्हें अभी संदेह नहीं आया, तो तुम और किस पर संदेह करोगे? जो नहीं है उस पर भी संदेह नहीं हो पाता, तो जो है उस पर तुम कैसे संदेह करोगे? संदेहशील व्यक्ति मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि जो संदेहशील हो वो पहले तो सपनों को तोड़ेगा। जिसने सपने तोड़े उसके भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ। जिसने सपने तोड़े उसने तब सत्य को जानने का मार्ग साफ कर लिया। आज फिर रात जब तुम सपना देखोगे तब फिर खो जाओगे सपने में। ऐसा कितनी बार हुआ है, कितने जन्मों जन्मों हुआ है। रात की छोड़ो, क्योंकि रात तुम कहोगे कि हम बेहोश हैं। चलो दिन का ही विचार करें। दिन में भी कितनी बार क्रोध किया है और कितनी बार तय किया है और पछताए हो कि अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। फिर जब क्रोध पकड़ लेता है और क्रोध का धुआं जब तुम्हें घेर लेता है, तब तुम फिर भूल जाते हो। सारे पछतावे, सारे पश्चाताप, सारे निर्णय संकल्प व्यर्थ हो जाते। क्रोध का जरा सा धुआं और तुम्हारे पैर उखड़ जाते हैं, जड़ें टूट जाती, तुम फिर बेहोश हो जाते हो, तुम फिर बेसुध हो जाते हो। कितनी बार नहीं देखा कि काम वासना व्यर्थ ही भरमाती, भटकाती है, पहुंचाती कहीं नहीं, दूर से दिखाती है मरुद्धान, पास आने पर मरुस्थल ही पाए जाते। कितनी बार नहीं जाना है इसे, लेकिन फिर तुम भटकोगे, फिर तुम खोओगे, फिर काम वासना पकड़ेगी और फिर तुम सपने सजाने लगोगे। और मन कहेगा, हो सकता है इतनी बार झूठ सिद्ध हुई हो, अब की बार न हो। अपवाद हो सकते हैं, जो अब तक नहीं हुआ शायद अब हो जाए। मन शायद पर जीता है, मन आशा पर जीता है। उमर खयाम की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मैंने ज्ञानियों से पूछा कि आदमी अब तक थका नहीं, किस सहारे जीता है? आदमी अब तक विषाद को उपलब्ध नहीं हुआ, किस सहारे जीता है? ज्ञानी उत्तर न दे पाए। फकीरों से पूछा, फकीर भी उलझे हुए मालूम पड़े। तब कोई राह ना देखकर उमर खयाम कहता है, मैंने एक रात आकाश से पूछा कि तूने तो सभी को चलते देखा, सदियों सदियों, युगों युगों से कितने लोग उठे आशाओं सपनों से भरे, कितने लोग धूल में गिरे, तूने तो सबको देखा, सबके अरमान मिट्टी में मिलते देखे। तुझे तो पता चल गया होगा अब तक आदमी किसके सहारे चलता है, अब तक थकता नहीं, रुकता नहीं। तो आकाश ने कहा, आशा के सहारे। तुम्हारा असली आकाश आशा है, जो नहीं हुआ शायद हो जाए, जो किसी को नहीं हुआ शायद तुम्हें हो जाए, जो कभी किसी को नहीं हुआ शायद। भविष्य को किसने जाना है? सिकंदर हार जाते, लेकिन तुम चले जाते हो, चलते चले जाते हो। दिन में भी तुम सपने देखते हो, रात में ही नहीं। राह पर चलते हो तब भी सपने देखते हो, दुकान पर बैठते हो, बाजार में उठते हो बैठते हो तब भी सपने देखते हो। सपने तुम्हारे भीतर एक सतत क्रम है, और इन्हीं सपनों के कारण वह नहीं दिखाई पड़ता जो है। सपनों की धूल तुम्हारी आंख को दबाए। सत्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ असत्य से मुक्त हो जाना है। सत्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो नहीं है उसे देख लेना है कि नहीं। द्वार साफ है, पर्दा उठा हुआ है, पर्दा कभी था ही नहीं,
कल मैं एक गीत पढ़ता था, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचू, हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुनने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन जो तू अक्षर भूला, कमल नान से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे, पर में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला, नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचू, हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुनने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, क्षर में ऐसा क्या सम्मोहन जो तू अक्षर भूला। क्षण में ऐसा क्या आकर्षण हो सकता है जो शाश्वत भूल जाए। असार में ऐसा क्या बल हो सकता है जो सार विस्मृत हो जाए। दूसरे में ऐसी क्या पुकार हो सकती है जो अपना स्वभाव भूल जाए। पर है, इसलिए पहली बात तुमसे कहता हूं, व्यर्थ के असार के जो नहीं है उसके बल को मत भूलना, उसके बल को स्वीकार करना। जो नहीं है उसमें भी शक्ति है, क्योंकि मन का स्वभाव यही है कि वो जी ही सकता है जो नहीं है उसी के सहारे। जो तुम्हारे पास है अगर तुम उसी को देखो तो मन की जरूरत क्या। जो वर्तमान में है अगर तुम उसी में जियो तो मन को फैलने का उपाय कहां, अवकाश कहां। अभी तुम यहां बैठे हो, अगर तुम यही हो, सिर्फ मैं हूं तुम हो और ये क्षण है, तो मन मिट गया, तो मन यहां उठ ना सकेगा। हां, तुम सोचने लगो कि दुकान जाना है, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, मन प्रविष्ट हुआ। मन के लिए भविष्य चाहिए। तुम अगर एक क्षण बाद की सोचने लगो तो मन जीवंत हुआ। तुम एक क्षण पहले की सोचने लगो तो मन जीवंत हुआ। तुम अगर अभी हो, यही हो, तो मन नहीं हो गया। वर्तमान मन की मृत्यु है, भविष्य और अतीत मन का जीवन है। न तो अतीत है, जा चुका, न भविष्य अभी आया भी नहीं। मन जीता ही नहीं में है। मन का स्वभाव नकार है, अनस्तित्व, अभाव। मन नास्तिक है, इसलिए मन से कोई कभी आस्तिक नहीं हो पाता। मन के आस्तिक तुम्हें बहुत दिखाई पड़ेंगे, मंदिरों मस्जिदों में बैठे पूजा पाठ करते, लेकिन पूजा पाठ वे कर नहीं रहे, उनका मन कहीं और भी आगे गया है। कोई स्वर्ग को मांगता होगा, कोई पुण्य के फल मांगता होगा, कोई परलोक के सुख मांगता होगा, कोई इसी लोक के सुख मांगता होगा, लेकिन मन कहीं और जा चुका है। मन ना हो तो पूजा, मौन पूजा होगी। मन ना हो तो पूजा होगी, तो प्रार्थना होगी, तो ध्यान होगा। जहां मन नहीं वहीं मंदिर शुरू होता है, मन की मौत पर। इसे थोड़ा ख्याल से समझ लो। तुम अगर यही हो जाओ इसी क्षण में, फिर कुछ पाने को नहीं, पाया ही हुआ है। परमात्मा मिला ही हुआ है, तुमने उसे खोया कभी नहीं। खोने की भी भ्रांति है। एक सपने में तुम लीन हो गए हो,
एक सपना तुम्हें अपने से दूर ले गया है। विचारों के ऊहापोह में तुम उलझ गए हो। जो तुम्हारे पैर के नीचे वही मंजिल दिखाई पड़नी बंद हो गई। जो तुम्हारे हृदय के भीतर इस क्षण भी गुनगुना रहा है, उसी का गीत सुनाई पड़ना बंद हो गया। तुम अपने से दूर हो गए हो। भक्ति सूत्र तुम्हें समझ में आ सकेंगे अगर तुम मन की इस अवस्था को ठीक से समझ लो और इसके बाहर होने शुरू हो जाओ। स्वप्न से जागो। परमात्मा को पाने की कोई भी जरूरत नहीं, उसे कभी खोया नहीं। स्वप्न से जागते ही तुम हंसोगे। जैसे आज रात तुम यहां सो जाओ और सपने में देखो कि कलकत्ते में हो या लंदन में हो या दिल्ली में हो, और सुबह आंख खुले और तुम पाओ कि पूना में हो। न कलकत्ता थे, न लंदन थे, न दिल्ली थे, सब सपना था। लेकिन सपने में जब तुम दिल्ली में थे तब तुम सोच भी ना सकते थे कि तुम हो पूना में। ठीक ऐसा ही हुआ है। तुम हो तो परमात्मा में, लेकिन तुम्हारा सपना तुम्हें कहीं और बतलाता है। पहला सूत्र, दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दुसंगा सर्वथैव त्याज्या। क्या है दुसंग? पहला तो मन का संग दुसंग है। तुमने भक्ति सूत्र की व्याख्याएं पढ़ी होंगी तो उनमें दुसंग कहा है उन लोगों को जो बुरे हैं। उनसे क्या लेना देना? बुरा आदमी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? अपना ही बिगाड़ रहा है। इसलिए जिन्होंने भक्ति सूत्र की व्याख्या में लिखा है बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, वो समझे नहीं। दुसंग का अर्थ है मन का साथ छोड़ दो। यही एकमात्र दुसंग है। तुम बुरे लोगों का साथ छोड़ दो और मन का साथ बनाए रखो तो कोई दुसंग छूटने वाला नहीं। तुम जहां रहोगे, तुम जैसे रहोगे, वहीं मन दुसंग खड़ा कर लेगा। मन बड़ा उत्पादक है, बड़ा सृजनात्मक है। परमात्मा के बाद अगर कहीं कोई सृष्टा है तो मन है। कितना सृजन करता है, ना कुछ से शून्य में आकृतियां बना लेता है, शून्य में रंग भर देता है, शून्य में इंद्रधनुष उगाते हैं, फूल खिल जाते हैं, और अपने ही बनाए खेल में खुद अनुरक्त हो जाता है। अपने ही हाथ से बनाई छायाओं के पीछे दौड़ने लगता है। इसलिए मेरी व्याख्या है, मन का साथ छोड़ दो। दुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। मैं तुमसे नहीं कहता चोर का साथ छोड़ो, मैं तुमसे नहीं कहता क्रोधी का साथ छोड़ो, मैं तुमसे कहता हूं मन का साथ छोड़ो, क्योंकि मन ही चोर है, मन ही क्रोधी है। यह सवाल दूसरे का नहीं है, अन्यथा धार्मिक लोग बड़े कुशल हो गए। दुसंग का त्याग करना चाहिए, तत्क्षण उनको समझ में आ जाता है किन किन का साथ छोड़ना है। असली बात चूक जाती है। ये अपना साथ, ये मैं भाव, ये तो बच रहता है और भी संभल के बच जाता है। ये मैं कहने लगता है मैं साधु हो गया, क्योंकि अब मैं चोरों के साथ उठता बैठता नहीं, अब मैं बुरे लोगों के साथ नहीं उठता बैठता है। लेकिन साधु तो वही है जिससे दूसरों में बुरा दिखाई ना पड़े। साधु तो वही है जिसे सभी जगह साधु का दर्शन होने लगे। साधु तो वही है जिसकी आंखें जहां पड़े वहीं साधुता का आविर्भाव हो। तो ये साधु की व्याख्या तो नहीं हो सकती कि चोर का साथ छोड़ दो, कहीं कुछ भूल हो गई। हां, ये बात सच है कि अगर तुमने अपने मन के चोर का साथ छोड़ा तो चोरों से तुम्हारा साथ अपने आप छूट जाएगा। आखिर चोर से तुम्हारा साथ क्या है? क्योंकि तुम भी चोर हो, और क्या साथ हो सकता है? दुष्ट से तुम्हारी संगति क्या है? क्योंकि तुम्हारा